नमस्कार किसान मित्रों, आप सभी का अपना चैनल देहाती किसान में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों, जैसे कि धान की फसल पक चुकी होगी तो कई जगह पर हमारे किसान भाई धान की फसल की कटाई का काम शुरू कर दिए होंगे और कहीं पर पकने की अवस्था में होगी। तो आज बात करेंगे जो इसकी पराली होती है, जो फसल अवशेष होते हैं, जो धान का डंठल होता है, तो उनसे हमको क्या लाभ मिलता है और कटाई का सही समय क्या होता है, तो उस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे धान की कटाई का समय है वो क्या है, किस अवस्था में धान की कटाई का काम शुरू करें। तो जो हमारे धान की परिपक्व अवस्था यानी कटाई का समय है, तो किसान भाइयों जो हमारे दाने होते हैं 20 से 25% नमी हो तब आप समझिए कि हमारी धान की फसल पक चुकी है। 80 से 85% बालियाँ पीली हो जाएं पूरी तरह से, तो समझिए कि धान की फसल की कटाई के लिए तैयार है। तो ये तो बात हुई धान के कटाई का सही समय जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करता हूँ इसका जो फसल अवशेष होता है या पराली होती है, तो कई किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ इसका जो फसल अवशेष है या पराली है, इसके जो फसल अवशेष से नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा काफ़ी मात्रा में मिलती है। जो इसकी पराली होती है, जो नीचे फसल अवशेष होते हैं, कभी भी आग ना लगाएं। किसान भाइयों, मैं कई सालों से धान की खेती करता हूँ, कभी भी पराली को नहीं जलाता हूँ। तो इस पराली से बहुत लाभ होता है, उर्वरा शक्ति हमारी बढ़ती है। जो आने वाली फसलें होती हैं, गन्ना, आलू या सरसों लेते हैं, अच्छी होती हैं। तो किसान भाइयों, धान की जब कटाई होती है तो धान की बालियों का नीचे का हिस्सा 1.5 से 2 फीट छूट जाता है, जिसको हम डंठल या ठूठा बोलते हैं या ठूठी बोलते हैं। किसान भाइयों, जो नीचे का हिस्सा होता है सिंपल है, इसको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं बिना आग लगाए। सिंपल तरीका ये है, जब खेत खाली हो जाए, धान की कटाई पूरी हो जाए और उसके बाद आपको करना क्या है, नाइट्रोजन यूरिया 30 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग कर देना है। उसके बाद में जुताई करके पाटा लगा देना है। कम से कम 4 से 5 दिन तक पाटा लगाकर छोड़ दें। उसके ऊपर जब दाब लगे जाएगी खेत की जुताई करने के बाद यूरिया डालना, और यूरिया डालने के बाद जुताई करना है। उसके बाद में आपको सरावन पाटा से दाब देना है। जितना भी फसल अवशेष होगा, पराली होगी, किसान मित्रों, आप सभी का वो बिल्कुल गल जाएगा। वो एक खाद के रूप में हमारी ज़मीन को ताकत देगा। किसान भाइयों, जब हम अगली फसल लेंगे उसमें हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग ऐसा करके देखें, कभी भी बची हुई पराली को न जलाएं, जिससे कि हमारा प्रदूषण और वातावरण भी खराब होता है, साथ साथ में हमारी ज़मीन या खेती है वो भी खराब होती है। किसान भाइयों, उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है, ताकत घट जाती है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं फिर आने वाली फसलों में। तो किसान भाइयों, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर आप नए हैं, देहाती किसान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।